हमारे बीच में बहुत चर्चित सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद पारचा साहब, देखा जाए तो अग्निपथ योजना, उस पर पूरे देश के अंदर बवाल मचा हुआ है। तमाम गाड़ियां जला दी जा रही हैं और तमाम युवा आज कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे जाने का काम कर रहे हैं। कहाँ तक संवैधानिक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना चाहिए। ये संवैधानिक तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक तरह से मैं ये समझता हूँ देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है जी। इससे भारत देश की सेना के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। और जो हमारा ये युवा आज सड़कों पे आया है, ये कोई किसी नौकरी की तलाश में नहीं आया। ये ऐसी नौकरी करना चाहते थे जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाली नौकरी है जी। ये कोई सिर्फ नौकरी, पैसे कमाने वाली नौकरी नहीं है। ये देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाली जगह पे जाना चाहते थे। तो जो बात ऐसे लोग कर रहे हैं, जो इतने बड़े देशभक्त लोग कह रहे हैं, तो पहली बात तो उनकी बात सही होगी। अब हम लॉजिक पे आते हैं जी। लॉजिक की बात यह है कि जो चाइना और पाकिस्तान है वो भारत की सेना से डरता है बहुत सारा जी। तो सेना जिस स्वरूप में है आज कि वहाँ पर लोगों, एक्सपीरियंस लोग भी हैं, नौजवान भी हैं, नए लोग भी हैं, तो एक्सपीरियंस लोग और नौजवानों की कॉम्बिनेशन से एक मजबूत आर्मी और एक मजबूत रेजिमेंट बनती है। चाइना और पाकिस्तान इससे डरते हैं, तो ये साजिश करके मनुवादी मानसिकता के जो गुजराती बिजनेसमैन हैं, जो चाइनीज़ कंपनीज में डायरेक्टर हैं, उनके थ्रू मिलके अडानी अंबानी जैसे लोगों ने ये देश की डिफेंस पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, ताकि हमारी देश की सेना का डर जो है पाकिस्तान और चाइना पे कम हो जाए, उसके लिए ये स्कीम निकाली गई है। ये सीधा सीधा देशद्रोह है और पूरे देश में कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है जो इसके खिलाफ नहीं बोलता, तो मुझे उसकी देशभक्ति पे बहुत बड़ा शक है कि उसके भी तार कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान से मिले हैं। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। पहली बात ये कि अब जो दसियों साल तक जो सैनिक एक रेजिमेंट में रह के एक दूसरे के साथ जिनका भाईचारा बनता है, जिनका एक दूसरे के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बनती है, तब युद्ध के टाइम में वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर पाते हैं। उनका एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये मैं ये करूँगा तो वो ये करेगा और मेरी पीठ पे वो रहेगा। वो भरोसा वो सालों साल में जाके पैदा होता है। अगर कोई नौकरी 4 साल के लिए है सिर्फ, तो आदमी सिर्फ 3 साल 2 साल तो उसमें से निकल जाएंगे ट्रेनिंग में ही। 6 महीने ट्रेनिंग होगी और 6 महीने छुट्टी का। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, ट्रेनिंग उससे ज़्यादा ही होगी, कम से कम 2 साल तो निकल जाएंगे। 1 साल 1.5 साल में आदमी एक दूसरे को जान भी नहीं पाएगा। जब सामने से गोली चल रही है या बम चल रहे हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी जो 10 साल 15 साल में हो पाती है। ये है सबसे बड़ी साजिश, जो देश के खिलाफ साजिश ये सरकार कर रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। दूसरा, ये प्राइवेटाइजेशन का एक रास्ता है कि सेना को भी अडानी और अंबानी के हाथ में दे देना। ठेकेदारी प्रथा में सेना बनेगी, पैसे कम बढ़ रहे हैं इन्हें। 20 लाख करोड़ तो अडानी अंबानी और इन जैसे इनके जो रईस मित्र हैं, गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन, आरएसएस और बीजेपी के, वो बैंकों का चुरा चुके हैं। देश में पैसे की कमी नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है कि देश में पैसे की कमी है इसलिए ये स्कीम निकाली गई है। ये झूठ है, देश में पैसे के कोई कमी नहीं। देश एक तरफ तो मोदी जी बताते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, देश में पैसे की कमी है, तो बोलें लेकिन हम देश के ऊपर 1.75 ट्रिलियन जो है कर्जा इस समय जो है विश्व बैंक का हो चुका, तो कैसे देश तो मोदी जी पहले बोले ना, मैंने पूरा देश बेच दिया अडानी अंबानी को, और अब मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं सेना को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, ऐसा बोले ना। ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं वो तो इसमें अच्छाइयाँ बता रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी बुराई क्या हो सकती है कि आपस में जो सैनिकों का जो अंडरस्टैंडिंग सालों साल में डेवलप होती है वो ख़त्म ही हो जाएगी। ये हमारे जो 4 साल वाले सैनिक हैं, ये दिल में जज्बा लेके, जोश लेके सामने जाके दुश्मन की फ़ौज के सामने खड़े तो हो जाएंगे, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी में ये बहुत बड़ा खतरे में आ जाएंगे। यही ये सरकार चाहती है। लेकिन भारतीय मीडिया तमाम चैनलों पे चिल्ला के इसकी उपलब्धियां गिना रहे हैं कि इसके कितने फ़ायदे हैं, कि उनको एक ऐसा अमाउंट मिल जाएगा कि जब वो रिटायरमेंट होंगे 4 साल बाद, उनको एक अच्छा बिजनेस पैलेस के लिए वो फंड उनको मिल जाएगा। क्या नहीं लगता कि आपको इस देश की जो गोदी मीडिया, वो भी देश को भ्रमित कर रही है? ये क्रिमिनल मीडिया की बात कर रहे हो। गोदी मीडिया तो एक ब्राह्मण का दिया हुआ शब्द है, इसलिए यूज़ नहीं करता मैं। ये क्रिमिनल मीडिया जो है, ये मीडिया तो इस साजिश का हिस्सा ही है ना। इस मीडिया को ऐसा लगता है कि जैसे ये मीडिया ने देश का सिर्फ पैसे के लिए अपना ईमान और धर्म बेच रखा है। ये जो नौजवान सैनिक बनना चाहते हैं, ये पैसे के लिए बनना चाहते हैं या क्या फंड बेनिफिट्स के लिए बनना चाहते हैं? वो तो चिल्ला के हर मीडिया पे कह रहे हैं कि हम देश सेवा के लिए काम करना चाहते हैं। हाँ, तो वो देश के लिए काम करना चाहते हैं, वो पैसे के लिए, जैसे ये बेईमान मीडिया वाले हैं, पैसे के लिए काम नहीं करना चाहते। ये देश के लिए मजबूती के साथ, वो जानते हैं बच्चे कि देश की डिफेंस जब भी हो सकती है कि जब 10-10 साल तक हमारी दोस्ती रहे, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग मिल के, तब लड़ाई होती है, तब युद्ध होता है। ऐसे नहीं कि 2 दिन पहले जानना हुआ है कौन किस तरीके से रिएक्ट करेगा किस सिचुएशन में, ये भी नहीं जान पाएंगे। ये साजिश कर रहे हैं देश के खिलाफ,
ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की सरकार है। लेकिन इसके मामले में देखा जाए कोई जनहित याचिका भी किसी ने अभी तक दायर नहीं की है, सुप्रीम कोर्ट में भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है इसको लेके। देखिए, बिल्कुल भी मैं जनहित याचिका के हक में नहीं हूँ। पीसफुल प्रदर्शन होना चाहिए, और जो लोग वायलेंस में इंडल्ज कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी वायलेंस में इंडल्ज नहीं करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि ये जो वायलेंस करा रहे हैं या कर रहे हैं, इनके तार आरएसएस से जुड़े हुए हैं, ये इनके मिशन को और मूवमेंट को खराब करना चाहते हैं। ये जो लड़के प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अपना जो इनका आंदोलन है ये जीत चुके हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ ये जीत चुके हैं और ये कानून वापस होगा। सिर्फ ये ध्यान रखें कि जो ये आरएसएस और बीजेपी के एजेंट्स आके वायलेंस करते हैं उनको वायलेंस ना करने दें। ये स्कीम वापस जाएगी, हम गारंटी दे रहे हैं आज यहाँ। लेकिन भाजपा के जितने प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो चिल्ला के वो बोल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं विपक्ष की एक साजिश है सरकार को बदनाम करने की, जो ऊपर कराया जा रहा है, गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, बसें तोड़ी जा रही हैं। वो आरएसएस के लोग ही तोड़ रहे हैं ना। हाँ। उनमें से जो आरएसएस द्वारा जो प्रयोजित लोग हैं वो कर रहे हैं। हमारे देश के सिपाही जो सिपाही बनना चाह रहे हैं वो देश की संपत्ति का नुकसान नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो तो देश के लिए जान देना चाहते हैं। अब ये बहुत सारे लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाएंगे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग जो वायलेंस कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके भी रखा जाए और उनको बिल्कुल अपने से दूर रखा जाए। ये लड़ाई है, जीत चुके हैं। पीसफुल प्रदर्शन करें, और जितना पीसफुल प्रदर्शन हो रहा है, इस देश के हर एक नागरिक को सड़क पे उतर के पीसफुल प्रदर्शन करना चाहिए। ये देश के खिलाफ साजिश है, बहुत बड़ी देश की सुरक्षा के खिलाफ साजिश है। देश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ उनके लिए संदेश देने वाली बात है इस मामले को लेके, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे एक ऐसी सरकार जो आरएसएस और बीजेपी की सरकार है, जो देश के साथ हर फ्रंट पे गद्दारी कर रही है, उसको हटाना चाहिए। कोई भी दूसरी सरकार आएगी तो वो इतना नुकसान देश का नहीं करेगी, ना कर पाएगी। पहली और आखिरी बात ये है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।